हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परिवार पहचान पत्र इनकम आय को लेकर और बीपीएल राशन कार्ड को लेकर। बहुत सारे लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं बने हैं, वो उनकी गलती है, यानी कुछ लोगों ने गलत किया है, उस कारण से भी उनके बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं। तो बड़ी अपडेट आई है, जान लेते हैं। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश और योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस भाई ने हमारे पास कमेंट किया, लिखा कि भाई मेरी इनकम भी ठीक हो जाएगी क्या? मेरा आईटीआर दिखा रहा है पर मैंने 2019 में आईटीआर भरी थी 3 लाख के लोन के लिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने फेक आईटीआर भर रखी है लोन लेने के लिए, लेकिन अब पहले फैमिली आईडी नहीं थी, कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन अब सब कुछ लिंक कर दिया गया है फैमिली आईडी से। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न का ही लिखा गया था कि जो एक्सक्लूजन रीजन दिए गए थे सरकार द्वारा कि इन किन कारणों से आपका बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है, और इन्हीं रीजनों के कारण आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा शो हो रही है। तो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने आईटीआर भरा और अब वो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये आपकी गलती है, इसी गलती के कारण आपका बीपीएल कार्ड भी नहीं बनेगा। बहुत सारे लोगों का बिजली बिल 9,000 रुपये से ज़्यादा है साल का, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फैमिली आईडी को लिंक नहीं किया है अपने बिजली बिल से, तो कर लीजिए। हो सकता है कि आपका जो बिजली का जो एक्सक्लूजन दिया गया है वो हट जाए। सबसे ऊपर पॉइंट दिया गया है कि पिछले 3 साल का आयकर रिटर्न भी देखा जाएगा। जी हाँ, पिछले 3 साल यानी जो आपकी अभी इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई हुई है वो 1 साल पहले की हुई है, और इसी आईटीआर में आप भी आते हैं। यदि आपने फेक भी भरा है लोन लेने के लिए तो फिर भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आपके परिवार का सदस्य सरकार में काम करता है, यानी चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता हो या सरकारी एम्प्लॉय हो, तब भी आपका बीपीएल कार्ड वगैरह या योजनाओं का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। परिवार के सदस्य ये किसान है और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक है, तब भी आपको नहीं लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे का एक्सक्लूजन रीजन किसान की वार्षिक आय दिखाया गया है। यदि उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी जो मंडियों में आप अपनी फसलों को बेच रहे हैं और किसानों के अकाउंट में ही पैसे आ रहे हैं, तो अब ये भी बड़ी समस्या है। पहले कैश में भी मिल जाता था, लेकिन अब बैंक में आता है तो आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह है, जो भी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपका देखा जाएगा। आपका बीपीएल कार्ड बन सकता है कब? ये 1 साल हो जाएगा आपकी इनकम वेरीफाई हुए। यदि आगे आपकी इनकम कम होती है तो दोबारा आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। परिवार का सदस्य यदि श्रम है, योजना के तहत काम करता है, श्रमिक है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक है, फिर भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार के सदस्य के पास पेंशन है, वार्षिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तब भी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मेन रीजन अभी 2 और हैं, ये भी बहुत सारे हैं, उनकी फैमिली आईडी में शो हो रहे हैं। पहला है, यदि आप शहर में रहते हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है, शहर में आपकी प्रॉपर्टी है, यदि वो 100 वर्ग गज से अधिक है तो आपका रीजन आ जाएगा और आपको योजनाओं से वंचित किया जाएगा। यदि इस प्रकार का आपका रीजन दिखा रहा है तो आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, केवल आप चक्कर काटोगे, आपका कुछ नहीं होगा। और गांव में 200 वर्ग गज रखा गया है कंडीशन, यदि कम है तो आप विभाग जाकर ग्रीवेंस लगा सकते हैं। अभी यदि ज़्यादा है तो आपका
नहीं होगा, क्योंकि अभी गांव में भी जो लाल डोरे की ज़मीन थी वो भी पूरी तरह से जो रजिस्ट्री है उनकी भी की गई। तो अभी शहर में 100 गज और गांव में 200 गज की प्रॉपर्टी से कम कम होनी चाहिए, तभी आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। वो सारे लोगों की गलती थी आईटीआर भरना, अपने ही नाम से कई मीटर निकलवाना, अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, क्योंकि उनका भी बिल आएगा आपके ही नाम है और आपका भी। तो ये भी बड़ी गलती थी। कुछ लोग किसान भी करते हैं, किसानी करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसानों के अकाउंट में पैसे आते हैं और आगे यदि आप किसानी छोड़ रहे हैं या आप कम एकड़ में अपनी खेती कर रहे हैं और आपकी इनकम कम होती है 1,80,000 रुपये से, तो आप योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी आप लोगों के लिए, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इस प्रकार की यदि आपकी एक्सक्लूजन रीजन दिखा रखा है तो वो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का जो बिजली का बिल है वो एक्सक्लूजन रीजन हटाया भी गया है, क्योंकि बहुत सारों का गलत लग गया था। किसी की 6,000 थी, किसी की 7,000 थी, लेकिन उनकी 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, तो वो विभाग में जाकर हटवा चुके हैं। और जैसे ही आगे आने वाले दिनों में लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी तो काम चल रहा है अपडेट का, जैसे ही दोबारा आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो या बीपीएल कार्ड की, तभी उनका नाम आ जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।